हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। एक मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ 25 मार्क्स का और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 15 स्टूडेंट्स। उनके जो मार्क्स आए हैं वो हैं ये इधर दे रखे हैं, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। तो हमें क्या करना है, इस डेटा का मॉड भी फाइंड आउट करना है और मीडियन फाइंड आउट करना है। और फिर हमसे पूछ रहा है आर दे सेम, क्या वो दोनों सेम हैं या फिर नहीं हैं। अब यहाँ पे मॉड क्या होता है, मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू। जो वैल्यू जो सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट होती है उसको बोलते हैं मॉड। और मीडियन क्या होता है, जो बीच की वैल्यू होती है। लेकिन मीडियन के लिए जब हम मीडियन की जो मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, पहले जो डेटा दे रखा होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं सॉल्यूशन। अब जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर हम डायरेक्टली देखना चाहें तो हमें पहले ही नहीं पता चल पाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। और अगर छोटा नंबर पता भी चल जाए तो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से करने में हो सकता है कि गलती भी हो जाए और टाइम भी बहुत लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। ये पहले 19 दे रखा है तो हम यहाँ पे कहीं पे 19 लिख लेंगे रफली, यहाँ पे रफ काम बोलेंगे इसको। तो ये 19 हो गया। 19 के बाद है 25। 25 इससे थोड़ा ज़्यादा आगे होता है तो हम 25 को यहाँ लिख लेते हैं। 25 हो गया। फिर आता है 23। 25 से थोड़ा कम है तो यहाँ पे लिख लेंगे। जिस तरह से नंबर लिखते हैं ना वैसे लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 20 दे रखा है, 20 19 के जस्ट बाद आता है तो यहाँ पे 20 लिख लेंगे। फिर ये 9 दे रखा है, 9 हमारा बहुत छोटा होता है तो यहाँ लिख लेंगे। 9 के बाद जो दे रखा है वो 20 दे रखा है तो फिर यहाँ पे 20 लिख लेंगे। उसके बाद में 15 दे रखा है, 15 जो है वो 19 से पहले आता है तो हम यहाँ पे 15 लिख लेंगे। फिर 10 दे रखा है, 10 हमारा 9 के जस्ट बाद आता है। फिर 5 दे रखा है, 5 हमारा 9 से पहले आता है तो हम यहाँ कहीं पे 5 लिख लेते हैं। फिर 16 आया है तो 16 हमारा 15 के जस्ट बाद आएगा। फिर 25 दे रखा है, 25 हमारा ये लिख रखा है हमने तो 25 यहीं पे लिख लेंगे। फिर 20 आता है, 20 हमारा 19 के जस्ट बाद आता है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये 24 है, 24 हमारा 25 से जस्ट पहले आता है तो यहाँ पे 24 लिखेंगे। फिर ये 12 है, 12 हमारा कहाँ पे आएगा, 10 के बाद आएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। फिर दे रखा है 20 तो 20 हमारा कहाँ है, ये है। तो हमने ये क्या किया, रफ काम तरीके से इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो अब हम इसको फेयर तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 9 10 12 15 16 19 20 फिर 20 फिर 20 फिर 20, उसके बाद में 23 24 25, उसके बाद में फिर 25। तो हमने जो डेटा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है मोड। तो मोड हमारा क्या होता है, रिपीटिंग वैल्यू, मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या होता है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट करता है नंबर। और मोड जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे रिपीट कौन कौन सा कर रहा है, यहाँ पे देखो ये 20 है, ये रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स। ये 25 है, ये 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो मोस्ट रिपीटिंग चाहिए तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन से नंबर कर रहा है, ये 20। तो मोड जो है ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हमारा मोड आ गया। उसके बाद में अगर हम मीडियन देखें, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कितने स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट हैं और अगर हम इसको काउंट भी करें तो 15 आएंगे। और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे। कुछ भी दे रखा हो जिसका मीडियन फाइंड आउट करना हो,
जितने नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा टर्म। यानी अगर हम इसको देखें तो 15 में 1 ऐड करेंगे 16/2 TH, यहाँ पे आएगा 2 8 जा 16 यानी 8th। तो 8th टर्म है ये, ठीक है। 8th टर्म का मतलब क्या हुआ, 8th प्लेस वैल्यू, जो 8वें नंबर पर जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 नंबर पर है, तो ये है हमारा मीडियन। तो इसका मॉड है 20, मीडियन भी 20 है, और हमसे यहाँ पूछ रहा है आर दे सेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में यस दे आर सेम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।